लोग बना है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम सब लोगों को नित्य सत्संग की प्राप्ति हो रही है। ये श्री कृष्ण की हम सब लोगों के ऊपर अहेतु की कृपा है। हम आलसी प्रमादी जीव साधन से निरंतर साधन करने में प्रमाद करते हैं, साधन करने से बचते हैं। तो भगवान ऐसी कृपा करके संयोग बनाते हैं, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करते हैं कि हम ठाकुर जी की दया दृष्टि से कुछ सत्संग, कुछ साधन, भजन साधन कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा ही ये संयोग बनाया है हमारे लिए, तो कि हमें भी थोड़ा सा अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर इस माध्यम से प्राप्त हो जाता है। पहले तो हम रात को सत्संग करते थे, लेकिन आज से समय परिवर्तित किया गया है और बहुत बढ़िया अच्छा समय है, सत्संग के लिए उपयुक्त समय है। तो इस समय से आगे हम सत्संग करेंगे और जैसी भी आप सबके हृदय की रुचि होगी, प्रसन्नता होगी, फिर आगे वैसा ही करेंगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर 8 दिन करके देखते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो फिर अपना भाव प्रकट कर सकते हैं कि भाई हमको ठीक नहीं है, या ये जैसे भी जो भी बात हो, या अच्छा लगे ये समय तो भी आप बता सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, इसी समय से रखें। तो आज हम पहला दिन है, हम 5-5:30 बजे से बैठे हैं और आगे अब आध घंटा सत्संग करना है। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा चल रही है। प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म एवं कर्म की चर्चा प्रारंभ करेंगे सूत जी। तो उससे पहले पांडवों की कुछ कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है, क्योंकि पांडव भी भगवान के बड़े भक्त हैं। और ये जो ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत का मतलब ही भक्त होता है। भागवत माने भक्त होता है। श्रीमद् भागवत माने ये भक्तों की गाथा है, भक्तों के चरित्र हैं। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश जी का चरित्र है। तो पांडव भी भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। तो पांडवों की भी चर्चा श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा को अपमानित करके राजमहल से निकाल दिया गया। उसने महाराज उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी महाराज उस समय शिशु रूप से थे, उनको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। मिश्रा जी पूछ रहे थे कि महाराज 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हाँ, 2 बार ही किया, भागवत जी में तो लिखा है। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 1 बार कर सकते हैं। अब इन्होंने 2 बार प्रयोग किया, भगवान जाने क्या विलक्षण शक्ति लेकर के आए थे अश्वत्थामा, उन्होंने 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में श्री उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी को बचाने के लिए भगवान ने अंगुष्ठ का, एक अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप धारण करके चतुर्भुज रूप से और गदा लेकर के भगवान पहुंचे हैं। अपनी गदा घुमा घुमा करके श्री परीक्षित जी की रक्षा की है। परीक्षित जी महाराज ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया है, गर्भ में ही थे और उस समय भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं। वे अपने चारों ओर एक सांवले सलोने से सुंदर से एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और छोटे से हैं भगवान, उनका दर्शन कर रहे हैं। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा है। और जब वे माता के गर्भ में से निकल करके इस धरती पर आए, जन्म लिया, तो वे सब में भगवान को ही ढूंढते हैं, सब में परीक्षा करते हैं भगवान की कि इनमें भगवान कौन है, इनमें भगवान कौन है। इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। सब में परीक्षा करते हैं, इसलिए परीक्षित उनका नाम हुआ। तो परीक्षित जी की रक्षा की गई है। और अब महाराज उस ब्रह्मास्त्र को शांत करके कुछ दिन भगवान विराजे हैं हस्तिनापुर में, और अब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ रहते रहते भगवान को बहुत समय बीत गया। वहां भगवान की 16,108 रानियां हैं, मैया हैं, बाबा हैं, और देवकी मैया और श्री वसुदेव जी महाराज वे सब हैं, और भैया हैं, अपना पूरा कुल खानदान है। तो वहां उनसे मिलने के लिए भगवान उत्साहित हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान जाना चाहते हैं, लेकिन कुंती माता ने भगवान को रोक लिया। और कुंती माता ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो कुंती माता की स्तुति पर ही अंतिम दिन कथा को विश्राम किया गया था, कथा को विराम दिया गया था। आज वहां से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कुंती माता बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप निर्धनों के परम धन हैं, आप निर्धनों के परम धन हैं। जो निर्धन है ना, जिनके पास सांसारिक लौकिक संपत्ति नहीं है, लौकिक धन नहीं है, ऐसे जो अकिंचन जो जन है, जीव हैं, उनके परम धन परम आश्रय आप हैं। जिनके पास धन संपत्ति होती है, धनी मानी लोग, वे भगवान में बहुत जल्दी उनकी श्रद्धा नहीं जमती, भगवान में उनका विश्वास जल्दी से नहीं जमता। भगवान में श्रद्धा विश्वास उनकी जमती है जिनको यहाँ संसार में अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं, न प्राप्त करने के लिए कुछ है, न खोने के लिए कुछ है। उनकी श्रद्धा बड़ी जल्दी जमती है। वे पग पग पर भगवान की लीला का, भगवान की कृपा का दर्शन करते, अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें भगवान पर विश्वास हो जाता है। और जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास कुछ रुपया पैसा बैंक में होता है, वो तो हमेशा पैसा के ही भरोसे रहते हैं। भक्ति करते हैं, भजन साधन करते हैं, लेकिन सोचते हैं अरे वहां वृंदावन जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, और भाई वहां जरूरत पड़ेगी तो कुछ रुपया पैसा रख ले चलो, कुछ रुपया पैसा रख ले चलो। तीर्थ करने जा रहे हैं तो रुपए पैसे का, रुकने का, जाने आने का सब बंदोबस्त पहले करते हैं। तो उनका काम सब रुपए पैसे से हो जाता है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम फक्कड़ है, उनको महाराज भगवान की लीला का, उनके भगवान की कृपा का अनुभव होता है पग पग पर। अब महाराज वे कहाँ रुकेंगे, कहाँ उनके भोजन की व्यवस्था होगी, और महाराज कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, उसकी व्यवस्था पहले से कुछ नहीं होती। और लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो उनको भगवान कृपा करके उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। तो वे बड़े आनंदित हृदय से भगवान का धन्यवाद करते हैं, और भगवान की कृपा का, भगवान की दया का भरोसा उनको, उनके हृदय में दृढ़ होता है। एक आपको घटना सुनाए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज किसी कार्य से कलकत्ता गए थे, कलकत्ता। तो वहां गीता प्रेस का ही कुछ कार्य था। तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए, रात हो गई मार्ग में। तो मार्ग में आपको कहीं रुकना था, आपको मार्ग रात्रि में विश्राम करना था। भोजन प्रसाद तो आप कर चुके थे जो लेके आए थे, भोजन नहीं करना था, विश्राम करना था खाली। तो एक धर्मशाला में आपने पूछा कि भैया यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएगी। होटल में भी रुकते नहीं थे, होटल में और ये जो होते हैं उनमें तो नहीं रुकते थे, धर्मशाला में रुकते थे। तो धर्मशाला वालों ने कह दिया महाराज यहाँ तो कोई जगह आज नहीं है, कमरा कोई खाली नहीं है, तो आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, रात्रि हो गई है, क्या करें। तो उस धर्मशाला के बगल में ही एक घुड़साल थी, जहाँ घोड़े बनते हैं, उनको घुड़साल कहते हैं। तो घोड़े जहाँ बांधे जाते हैं, सर्दी का समय था, तो बोले भाई रात ही तो काटनी है, क्या है यहीं घोड़ों के बगल में यहीं कहीं सो जाएंगे, और यहाँ ये घोड़े भी बंधे, इनसे कुछ गर्मी भी रहेगी, यहाँ ज्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी। तो ये अपने साथ ओढ़ने बिछाने का साधन लेकर के आए थे। तो वहां एक अपना चद्दर बिछाया, और महाराज वहां
एक अपना हल्का सा कंबल, एक चादर ओढ़ करके और थके हुए थे, सो गए। अब महाराज ये परम भक्त हैं, परम भागवत श्री पोद्दार जी महाराज, गीता प्रेस के आदि संस्थापक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अब ये घोड़ों की घुड़साल में सो रहे हैं। और जहां घोड़े बनते हैं, सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है कि वहां घोड़े जब लीद त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, तो उनके मलमूत्र की वहां दुर्गंध रहती है। तो वहां दुर्गंध में ये सो गए, लेकिन भगवान से ये सहन नहीं हुआ, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। महाराज जो उस धर्मशाला का मालिक था, वो बड़ा भक्त था, उसको भगवान ने स्वप्न दिया रात्रि में ही, तो बोले भाई मेरा एक भक्त आया है और धर्मशाला वालों ने उनको जगह नहीं दी और वो घुड़साल में सोया है, आप जाओ और उनकी सेवा करो, वो मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं, उनकी सेवा करो, उनको भोजन कराओ, उनके रहने की खाने की सब व्यवस्था अच्छी करो। तो वो महाराज अपनी गाड़ी से रात्रि में ही वो सज्जन व्यक्ति आए और उन्होंने घुड़साल में जाकर देखा, तो वो बात सच्ची, सपने की बात सच्ची मालूम हो गई कि भगवान ने सपने में कहा घुड़साल में सोया है, तो सपने की बात सच्ची हो गई। और घुड़साल में आए तो वहां श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सोए हैं और इनके महाराज चरणों को स्पर्श करके उन्होंने जगाया है। तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जग कर बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज आप वहां से आए, गोरखपुर से आए हैं और आप यहाँ घुड़साल में क्यों सो गए, आप यहाँ धर्मशाला में? बोले धर्मशाला में तो मैं गया था लेकिन वहां कमरा नहीं मिला। और आपको कैसे पता चला कि मैं गोरखपुर से आया हूँ, यहाँ सोया हूँ? तो बोले महाराज मुझे भगवान ने स्वप्न दिया, ठाकुर जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा मेरा भक्त है वहां सोया है और जाकर के उनकी व्यवस्था करो। तो भैया ऐसी लीला देखनी है, ऐसी ठाकुर जी की कृपा देखनी है, अनुभव करनी है, तो भगवान के भरोसे रहो। और यदि धन के ही भरोसे रहोगे तो फिर भगवान क्या लीला करें? जब आपने इस तुच्छ जड़ नासवान धन का आश्रय ले रखा है, तो फिर भगवान क्यों लीला दिखाने लगे? लेकिन ये जो जिनके पास कुछ रुपया होता है, उनको देखो, कोई किसी को कोई बुरा मत मानिएगा बात को, लेकिन जिनके पास कुछ रुपया होता है, वो उनके हृदय में रुपये का कुछ ना कुछ भरोसा जरूर रहता है। वे सोचते हैं हमारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, कष्ट आएंगे, तो हम रुपए से उसको जीत लेंगे, उसको दूर कर देंगे। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाएगा तो इसके लिए इतना धन रखा है, हमें वहां तीर्थ यात्रा करनी है तो इसके लिए इतना धन रखा है, अंतिम समय में बुढ़ापे में वृंदावन का वास करेंगे, तीर्थ का वास करेंगे, उसके लिए इतना रुपया रखा है, हमारी पेंशन आ रही है और पेंशन से सब हो जाएगा। तो जो धनवान है उनको धन का भरोसा रहता है, और जो निर्धन है ना, उनको भगवान का भरोसा रहता है। क्योंकि भैया निर्धनों को तो पूछने वाला कोई नहीं, उनके ना आगे कोई न पीछे कोई, उनके तो सब प्रकार से सुहृद और हितैषी केवल एक भगवान ही होते हैं। ठाकुर जी उनके सब प्रकार से आश्रय होते, भरोसा होते हैं। तो इसलिए जो निर्धन है उनका परम धन है भगवान। नमो किंचन वित्ताय, अकिंचन वित्त, अकिंचन जो भक्त हैं उनके परम धन है श्री ठाकुर जी। और निवृत्ति माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं, आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। कुंती माता कहती हैं आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यग्न शिशु याद सु तदत्यंत विडम्बनम। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं, ना आप जन्म लेते हैं और ना आप कर्म ही करते हैं, फिर भी महाराज आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपका जन्म और कर्म वे दोनों प्रकृति और प्रकृति के गुणों से परे हैं, लेकिन फिर भी आप पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि प्राणियों के रूप में आप जन्म लेते हैं और वहां कर्म भी करते हैं। ये आपकी महाराज बड़ी विचित्र लीला है, आश्चर्य में डालने वाली आपकी लीला है। महाराज मुझे
आपकी वह झांकी स्मरण आ रही है। कुंती माता कह रही हैं, मुझे आपकी वह झांकी स्मरण आ रही है जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ दी। जब आप छोटे से थे तो यशोदा मैया पर खींच कर गुस्सा होकर के आपने दूध की मटकी फोड़ दी। तो यशोदा मैया भी बड़ी गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, और यशोदा जी ने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली और एक छड़ी ले ली, डराने के लिए छड़ी ले ली और रस्सी ले ली। और यशोदा मैया जब आपकी ओर आ रही थी तो आप महाराज यशोदा मैया के डर से भागते हुए पूरे अंगना में फिर रहे थे। यशोदा मैया का डर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी आंखों में आंसू छलक आए, और काजल जो आपकी आंखों में लगाया था मैया ने वो महाराज बह गया, काजल बहने लग गया, और पूरे गालों पर कपोलों पर काजल की लकीर बन गई, काजल की रेखा बन गई, नेत्र चंचल हो गए। और महाराज आपने वहां ऐसा नाटक किया जैसे आपको बड़ा भारी भय लग रहा हो। यही तो आपकी विलक्षण लीला है। देखो कर्म, हम सब लोगों के कर्म कैसे होते हैं, एकदम गुणों से बंध करके हम कर्म करते हैं, लेकिन भगवान की जो लीला है वो दिव्य दिव्य क्यों है? जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत हो जाता है, जिनके डर से काल भी भयभीत हो जाता है, जिनकी भौं के इशारे से त्रिलोकी का महाराज प्रलय हो जाता है, संहार हो जाता है, वे भगवान आज मैया छड़ी दिखा रही है, वे भगवान आज डर गए, भयभीत हो गए, उनकी नेत्रों में आंसू बह गए, उनकी आंखों की रेखाएं काजल की लकीर महाराज गालों पर बन गई, कपोलों पर। ये भगवान की दिव्य लीला है, ये लीला ही तो है। लीला माने नाटक है, ये सब आपका नाटक है। आपकी उस छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। देखो तो सही, ये भगवान कैसी लीला करे, भगवान की गति ब्रज में देखो कि यशोदा मैया के डर के मारे भगवान रोते हुए चीखते हुए दौड़ लगा रहे हैं। ये है ब्रज की लीला। आपने अजन्मा होकर भी जन्म लिया, इसका कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता। कोई कोई महापुरुष बताते हैं कि जैसे मलयाचल पर्वत की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें से मलयागिरी चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आपने अपने प्रिय भक्त राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने यदु के वंश में, यदुवंश में आपने जन्म लिया है, जिससे आपके भक्त यदु की कीर्ति संसार में बढ़ गई। सब लोग कहते हैं भगवान का जन्म किस वंश में हुआ? बोले यदुवंश में हुआ, चंद्रवंश में हुआ, यदुवंश में हुआ। तो यदुवंश की कीर्ति बड़ी बढ़ गई। दूसरे लोग यूं भी कहते हैं कि जो वसुदेव जी और देवकी जी हैं, इन्होंने पूर्व काल में जब ये सुतपा और प्रश्नी नाम के ऋषि और ऋषि पत्नी थे, वसुदेव जी तो थे ऋषि जिनका नाम था सुतपा, और उनकी पत्नी थी प्रश्नी जो दूसरे जन्म में देवकी बनी। उन्होंने महाराज तपस्या की और उन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु आप हमें पुत्र रूप में मिले, आप हमारे बेटा बन के आवे, और वहां जब बेटा बन करके आवे तो हम आपको बेटा मान करके ही आपसे प्रेम करें, भगवान मान करके नहीं, बेटा मान करके। तो आपने उनको वरदान दिया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ दूसरे लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी के ये जो दैत्य हैं महाराज, पृथ्वी पर बहुत पाप कर रहे, अधर्म कर रहे हैं, और उन दैत्यों के उस अधर्म के भार से समुद्र में डूबते हुए पृथ्वी डगमगा रही है, समुद्र में डूबी जा रही, पीड़ित हो रही है। तब महाराज पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने आपसे विनती की कि हे प्रभु पृथ्वी का भार दूर करिए। तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आपका यह अवतार हुआ है। और कोई कोई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं
कि भैया जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों को अपनी लीला कथा से मोहित करके, लीला कथा से उनका मन आकर्षित करके और उनको अपनी भक्ति प्रदान करके, प्रेम प्रदान करके उनका इस भव सागर से उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, आपकी लीला हो रही है। ये बढ़िया बात, ये ही भगवान की लीला का मुख्य कारण है। धर्म की स्थापना भगवान बैठे बैठे कर सकते हैं, अधर्म का दमन भगवान बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो जा जा करके भगवान सुख देते हैं लीला का, वो तो भैया बैकुंठ में बैठकर नहीं हो सकता। अब जैसे सुदामा जी को आनंद प्रदान किया, वो वहां बैकुंठ में बैठकर कैसे होता। यहाँ महाराज ब्रजवासियों के साथ, गोप गोपियों के साथ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी, वे कैसे हो सकती थी। और फिर अपने भक्तों पर कृपा की, पांडवों पर कृपा की, विदुर जी के घर जाकर के विदुरानी के ऊपर कृपा की, तो वे सब भक्तों के ऊपर जो भगवान की कृपा है, तो वो तो भैया लीला करके ही, अवतार लेकर के ही उनको कर पाना संभव था। दूसरे दूसरे किसी तरीके से वे लीलाएं नहीं हो सकती थी। इसलिए आपने जन्म लिया है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भक्तजन जब आप लीला करते हैं, जन्म लेकर, अवतार लेकर के अपनी कीर्ति का, लीला का विस्तार करते हैं, तो भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते हैं, और वे अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवान के मंगल में चरणार बिंदों का दर्शन जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देने वाला है। तो आपकी कथा का श्रवण करते, गान करते, स्मरण करते हैं और कीर्तन करते हुए आनंदित हो जाते हैं, वे अविलंब आपके चरणों की प्राप्ति कर लेते। ये श्री कुंती माता भगवान से कह रही है। बड़ा सुंदर श्लोक है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीषणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान कल्प वृक्ष के समान। भगवान का ये नाम सत्य है, इसको आप असत्य न मानिए। ठाकुर जी का नाम बिल्कुल सत्य सच्चा है। एक महात्मा, अभी वो महात्मा हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमारा एक बार हम परिक्रमा करते हुए जा रहे थे वृंदावन की, बड़े अच्छे महापुरुष हैं। उन्होंने बताया कि एक बार परिक्रमा करते हुए जा रहे थे तो हमारे मन में एक जगह जलेबी सिक रही थी, गरम गरम जलेबी। तो मेरे मन में आया कि जलेबी का आज ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगे, लेकिन रुपया एक भी पास नहीं, तो जलेबी कैसे मिले। और देखो संत जो होते हैं ना, उनका मांगने का स्वभाव नहीं होता। हाँ, ये एक पहचान है संतों की, आप इसको मन में अपने एकदम निश्चित कर लें कि जो मांग रहा है, जो हाथ फैला रहा है, वो संत नहीं है। संतों का हाथ ऐसे नहीं होता, संतों का हाथ ऐसे होता है। ऐसे तो भिखारी का हाथ होता है, ऐसे मांगने वाली जो स्थिति होती है वो तो भिखारी होते हैं। संतों का हाथ ऐसे होता है, गुरुजनों का हाथ ऐसे होता है। तो महात्मा मांगने में बड़े संकोच करते हैं, मांगते नहीं, ना उधार मांगते और ना फ्री में मांगते, ना रुपया पैसा मांगते, ना कोई खाने पीने की। देखो
खाने पीने के लिए भी दूसरे लोगों से मांगना पड़ा। अरे तो महाराज धिक्कार है हमारी भक्ति पर। फिर तो हमारा मालिक, हमारा स्वामी कमजोर पड़ गया, जो हमें पेट भरने के लिए भोजन नहीं दे सकता। मालिक कमजोर हो गए। या तो हमारा मालिक कमजोर है या फिर हम कमजोर हैं, हमारी भक्ति कमजोर है। अरे संसार के आगे, अरे महाराज संत तो ऐसे उसमें रहते हैं, भक्त तो ऐसे अपने उसमें रहते हैं, भाव की स्थिति में, कि सारे संसार को, बड़े से बड़े धन को, वैभव को भी महाराज वो कुछ नहीं समझते अपने आगे। ऐसे गुमान में रहते हैं। अस विश्वास जाऊ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भक्त में रहता है कि मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी साक्षात परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र है, श्री कृष्णचंद्र है। और जो परमात्मा है वे विश्वम्भर है, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। महाराज हमारा पालन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो पेट भरने के लिए भी बहुत से लोग कहते हैं महाराज रुपया पैसा नहीं मांगते, लेकिन खाने पीने की चीज मांग लेते हैं। खाने पीने की चीज भी क्यों मांगी जाए? जिसका हम भजन करते हैं, जिसके हम भरोसे हैं, वो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करें। हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं। तो महात्माओं का बड़ा स्वभाव विलक्षण, वो मांगने का तो स्वभाव ही नहीं। और मन किया जलेबी का भोग लगे तो महाराज तुरंत देखो भगवान कैसी कृपा करते हैं। अरे कोई भगवान की भक्ति तो करे, भजन तो करे। अरे 2-4 बार भी भगवान का नाम ले ले भाव से, ठाकुर जी कैसी कृपा करते। तुरंत महाराज एक आदमी आया सामने से और बोले बाबा ये 100 रुपया लो और आप जलेबी खरीद लो। उसने कहा आप 100 रुपया लो, ये सच्ची घटना है। और वो महात्मा आज भी विराजमान है और ऐसी घटनाएं निरंतर घट रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, निरंतर। तो बोले 100 रुपया लो बाबा, जलेबी ले लो। तो बाबा बोले भाई मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मुझे जानते नहीं, ऐसे तुम मुझे रुपया कैसे दे रहे हो? तो वो बोले बाबा मेरे मन में भाव आया, इच्छा आई कि बाबा अच्छे महात्मा हैं, और वो जानता नहीं था उन महात्मा को, लेकिन बोले मेरे मन में भाव आया, मैंने दे दिया, आप स्वीकार करो। तो बोले किसी मनोकामना से दे रहे हो, मनोरथ से दे रहे हो? बोले नहीं महाराज जी कोई मनोकामना नहीं है, सहज भाव से आपको दे रहे हैं, आप कृपा करके ले लो, स्वीकार कर लो। तो महाराज ऐसे करके उन्होंने स्वीकार किया और जलेबी खरीदी और वो ले जा करके अपनी कुंज में, कुटिया में अपनी श्री जी को, ठाकुर जी को भोग लगाई। और वो महाराज गुरुदेव भगवान के पास लेकर के गए, भोग लगा करके गुरु जी के पास लेकर के गए और गुरु जी से सारी बात बता दी। अब जैसे हमारे मन में कोई बात उठी और भगवान ने तुरंत कोई लीला कर दी उस समय, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी ना कि ठाकुर जी कैसे दयालु हैं, कैसी हमारी रुचि का ध्यान रखते हैं, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता। तो उन्होंने जाकर के गुरु जी से सारी बात बता दी। गुरु जी ने डांटा, गुरुजी ने डांट लगाई, अरे तुम ये क्या करते हो? ये बोले ये तुम अपने आप अपने मन में भक्त बनते हो, संत बनते हो, क्या है? बोले तुम तुच्छ खाने पीने की चीजों को देख करके आकर्षित हो जाते हो, मोहित हो जाते हो, और हमारे श्री लाडली लाल जो परस्पर नित्य विहार की लीला करते हैं, उनके नित्य विहार में तुम बाधा उत्पन्न करते हो, ये ठीक नहीं है। अरे ठाकुर जी को हमारी चिंता करनी पड़े, हमारे लिए कुछ अलग से करना पड़े, ये हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे योग्य नहीं। हम सेवक हैं, वे स्वामी हैं, हम उनकी सेवा करें, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहें, लेकिन कभी कुछ चाहे ना, कुछ मांगे ना। ये खाने पीने की चीज बार मन में इनका स्मरण होना और इनके लिए इच्छा करना कि आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। बोले ये नहीं करना चाहिए। जो ये अपनी ओर से कृपा करके दे दें वो स्वीकार करो और उसको भोग लगाओ, श्री जी को रूखा सूखा पाओ और श्री राधा रानी का स्मरण करो, वृंदावन का वास करो। ये नाना प्रकार के भोग ही भोगने थे, बढ़िया बढ़िया चीज खानी थी तो घर में ही रहते, बाबा जी क्यों बने? बाबा जी बने हो तो रूखा सूखा खाओ और हरि के गुण गाओ, भगवान का भजन करो। हाँ, तो वो महाराज गुरु जी ने डांटा, वो महाराज जी बता रहे गुरु जी ने डांटा और फिर हमने मन में ये बात करी कि अब इधर उधर नहीं देखना, ताकना, कुछ भी याचना नहीं करनी। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु।
भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। लेकिन एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कोई भक्त ऐसी इच्छा करे जिसमें उसको उसका अहित हो जाए, उसका अमंगल हो जाए, तो भगवान फिर ऐसी चीज नहीं देते। दूसरे जो देवता हैं वे तो दे देते हैं। दूसरे देवता तो ऐसे हैं कि आप उनका भजन करो, उनकी तपस्या करो, उनका पूजन करो, उनसे जो चाहे सो ले लो। वो धन दे देंगे, आपको बढ़िया मान प्रतिष्ठा दे देंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब दे देंगे। वो ये विचार नहीं करेंगे कि इनसे आपका हित होगा कि अहित होगा, इससे आपका भला होगा कि बुरा होगा। वो तो जो मांगेंगे आप सो दे देंगे। इसीलिए लोगों को दूसरे दूसरे देवता अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे दयालु देवता, हमारे प्रभु ऐसे हैं जो हमारी रुचि को तो ध्यान में रखते ही हैं, साथ ही साथ ये भी विचार करते हैं कि भैया इसको देने से इसका कहीं बुरा ना हो जाए। जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं तो उनको दांत का कोई रोग हो गया और डॉक्टर ने बताया कि भैया चॉकलेट टॉफी खाना बिल्कुल बंद है, कुरकुरे खाना चिप्स खाना बंद है। अब बालक बाजार में गए माता के साथ, तो बालक कहता है मैया मम्मी माता जी चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, माता जी टॉफी टॉफी टॉफी। माता जी उसको डांटती, अरे पागल है, तेरा दांत खराब हो गया है ना, डॉक्टर ने मना किया है ना, चॉकलेट के लिए टॉफी के लिए मना किया है, इसलिए टॉफी चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो बालक को बड़ा बुरा लगता है कि हमारी मैया बहुत बुरी है, हमारे पिताजी बड़े बुरे हैं, ये हमें हमारी चीज नहीं दिलाते। लेकिन वस्तुतः वे बुरे नहीं है, वे हमारे सच्चे हितैषी हैं। वे हमारा मंगल चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। वो चॉकलेट टॉफी खाने से तो थोड़ी देर का स्वाद होगा, लेकिन वो दांत खराब हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, उससे महाराज बहुत हानि होगी। उससे लंबे समय तक दांत का दर्द सहना पड़ेगा। और वो दांत जब गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो रोटी चबाने में भी बड़ी समस्या होती है, परेशानी होती है। दांत का रोग बड़ा बुरा है। और भी ये हमने उदाहरण दिया है, दांत के डॉक्टर सामने बैठे हैं तो ये दांत की बात याद आती है। ये तो हमने उदाहरण दिया है, नहीं तो ये सभी बातों के लिए है। अब जैसे किसी को महाराज बुखार हो गया, तो बुखार में जो हमारा लीवर है ना, जिसको जो भोजन पचाने की जो सामर्थ्य, उसकी भोजन पचाने की सामर्थ्य कम हो जाती है। लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो ठीक से काम नहीं कर बुखार में। अब महाराज बुखार के रोगी को बहुत कम उसका आहार भोजन बहुत कम कर दिया जाता है। और किसी को पीलिया हो जाए तो पीलिया में तो बिल्कुल महाराज खिचड़ी खाओ और वो पतली पानी वाली दाल पियो। तो कोई पीलिया का रोगी गया डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, और उसने कहा महाराज हमें ये रोग है। तो डॉक्टर ने, वैद्य ने उसको परहेज बताए कि भाई ये थोड़ी सी दाल, उसमें महाराज ज्यादा पानी, और वो पीना है। रोटी तो बिल्कुल खानी नहीं है, एक रोटी ले सकते हो दाल में मिला करके, और परहेज करना है, ये दवाई खानी है, और ऐसे ऐसे करोगे तो 2 महीने में स्वस्थ हो जाओ। तो दूसरा रोगी आया, उसने कहा, वो पहलवान था महाराज, कुश्ती लड़ता था। उसने कहा वैद्य जी बड़ी कमजोरी है शरीर में, हमारा शरीर ताकत से भर जाए ऐसी कोई औषधि दो। उन्होंने महाराज बढ़िया स्वर्ण भस्म का एक डिब्बा दिया और उनको बताया कि भाई ये बढ़िया रबड़ी बनाओ, गैया के दूध की, अधोटा दूध की रबड़ी, उसमें बढ़िया केसर इलायची और बढ़िया सुगंधित और गुलाब जल डाल करके, इलायची डाल करके, काजू किशमिश बादाम, और उसमें महाराज मिला करके स्वर्ण भस्म लेना है, और खूब दूध पियो, खूब घी खाओ। तो वो दूसरा पीलिया का रोगी, उसने वैद्य जी से कहा, महाराज वैद्य जी आपकी हमसे क्या कोई पुरानी दुश्मनी है, हमको तो इतने बड़े कर्रे परहेज बताए और कह दिया ये चिरायता पीना है, कड़ुआ चिरायता, और दाल दाल ही खानी है, न रोटी खानी, ना हलवा खाना, ना खीर खाना। और इस रोगी के ऊपर आपने बड़ी कृपा की, हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? तो दुश्मनी वैद्य की किसी से नहीं है, वो जैसा रोग है उसकी वैसी ही चिकित्सा है, जैसा रोग उसकी औषधि भी वैसी होती है। तो ऐसी ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करते, दया करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी इच्छा पूरी नहीं करते।
भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते। या तो हमारी भक्ति कमजोर है या हमारी इच्छा ठीक नहीं, हमारी इच्छा में कोई दोष है। अच्छा, जिनके हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होता है, उनके मन में फिर इच्छाएं भी अच्छी ही अच्छी उत्पन्न होती है। फिर वे ऐसी वैसी चीज तो भगवान से मांगते ही नहीं। इसलिए हमें विचार करके मांगना चाहिए। हे नाथ, आप भक्त भक्त वांछा कल्पतरु हैं और हम आपके आश्रित हैं, आपके संबंधी हैं और सदैव सदैव आपकी शरण में रहने वाले आपके अपने जन हैं। हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप जानते ही हैं कि आपके चरणों के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजा तो हमारे विरोधी हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना हमारा पूरा ये जो कुल है, खानदान है, इसका नाम रूप तथा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम जो पांडव हैं वो नहीं रहते, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर न होती तो हमें कौन पूछने वाला था? हमारा नाम निशान मिट गया होता। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आप यहाँ हैं तो इस जगह की शोभा हो रही है, और यदि आप चले गए तो हमारा ये शोभाहीन हो जाएगा नगर, ये धरती शोभाहीन हो जाएगी। इसलिए आप यहीं रहिए। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। महाराज, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे मेरी जो ममता की फांस है, मेरी इन पांडवों में, मेरे पुत्रों में और यदुवंशियों में बड़ी ममता हो गई है, तो ये मेरी ममता की जो फांस है आप इसको काट दीजिए, कृपा करिए। और ये जो संसार में मेरी आसक्ति हो रही है, ममता हो रही है, इस आसक्ति की फांसी को आप काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसी ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर निरंतर आपसे ही प्रेम करती रहे। ये वरदान मांग रही हैं। कुंती माता कह रही हैं कि जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही मेरी बुद्धि सदैव आप में लगी रहे, कहीं किसी दूसरी ओर न जाए और निरंतर आपका स्मरण करे और निरंतर आपसे प्रेम करती रहे। ये मांग है, और ये मांग हम सब लोगों की होनी चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक। त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद्वहता दद्धा गंगे गोघ मुदन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णय रस भाव निद्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज